हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक से कुछ बाकी के बचे हुए हैबिट्स की, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे। और क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। सो पिछली वीडियो में हम लोग हैबिट नंबर 1 to 4 डिस्कस कर चुके थे और आज की इस वीडियो में हम लोग हैबिट नंबर 5, 6 और 7 के डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही एक तरीका है। हम अपनी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। हम लोगों को बचपन से ही लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी हमें सुनना नहीं सिखाता है। और जबकि हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छी कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ऑप्टिमिस्टिक के बाद एक पेशेंट जाता है और उससे कहता है कि उसे कुछ टाइम से ठीक से नहीं दिख रहा है, उसकी आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम मेरे लेंसेज ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छे हैं और मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे पे इनका दूसरा पेयर है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर पेशेंट की बात को सुनता ही नहीं है, वो उसकी सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहता है। हाँ, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा हेल्पफुल नेचर दिखा रहा है, लेकिन बिना प्रॉब्लम को समझे, बिना सामने वाले की सिचुएशन को जाने और उसकी क्या फीलिंग्स है और क्या प्रॉब्लम है, ये बिना जाने उसकी हेल्प करना चाहता है। हम भी कई बार ऐसा कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को सामने वाले की सिचुएशन और सामने वाले फीलिंग को ध्यान में रख के उसकी हेल्प करनी चाहिए। इससे हम उसका ट्रस्ट जीत सकते हैं। और क्योंकि एक बार हमने उसका ट्रस्ट जीत लिया तो हम ईजिली उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर पाएंगे। और ये सब हम कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अगर एम्पैथिक कम्युनिकेशन और एम्पैथिक लिसनिंग को फॉलो करें तब जाके। एम्पैथी का मतलब होता है कि कैसे आप किसी सामने वाले के पर्सन के अंदर उसकी जो भी फीलिंग्स है उसको उसके नज़रिए से देखकर और उसकी सिचुएशन को उसके नज़रिए से समझकर आप उसकी हेल्प करें। एंड आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है गुड कम्युनिकेशन करने का। और प्रोबेबिलिटी इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जब भी हम एक गुड कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपने रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और क्योंकि अगर हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हम एक इन्फ्लुएंसेबल पर्सन बनते हैं, और क्योंकि हम एक इन्फ्लुएंसेबल पर्सन बन पाते हैं इसी वजह से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। सो आई होप कि आप इस हैबिट को अपने लिए अपनाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अब हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज या सिनर्जी। ये हैबिट हमें ये सिखाती है कि कैसे हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए और क्यों हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। बेसिकली ये हम लोगों को बताती है कि कैसे अगर हम लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो हम लोग उसमें ईजिली सक्सेस पा सकते हैं। ये हम लोग को कोऑपरेटिवनेस की पावर बताती है और हम लोग को सिखाती है कि मिलजुल कर काम करना कितना फ़ायदेमंद होता है सभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक जगह पर एक सिंगल पेड़ उगाया जा रहा है और उसके अपोजिट में 2 पेड़ एक साथ उगाए जा रहे हैं, तो बेसिकली ये देखा जाता है कि वो 2 पेड़ काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू वो सिंगल पेड़ के, और उनकी सोइल की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो पाती है और इस वजह से वो ट्री काफ़ी ज़्यादा फास्टली ग्रो कर पाते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पर नेचर से ये सीखने को मिला कि जब भी हम मिलजुल कर काम करते हैं इन कंपेरिजन टू अकेले काम करने से, तो सिर्फ इससे हमें ही फ़ायदा नहीं, इनफैक्ट सबको फ़ायदा होता है। सो आई होप कि इस हैबिट को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और आप भी मिलजुल कर अपनी लाइफ में काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि आपको एक स्टिक तोड़नी है तो सिंपली आप उस स्टिक को ईजिली तोड़ पाओगे, लेकिन अगर वहीं पर ही मैं आप लोगों को एक बंडल ऑफ स्टिक दे दूँ और कहूँ कि आप इसे तोड़िए, तो शायद आप उसे ना तोड़ पाओ। यही पावर है सिनर्जी की। अगर हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम लोग उसमें फेल हो पाएँ। सो प्लीज़ आप भी ये हैबिट को अप्लाई कीजिए। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। अगर मैं कहूँ कि अगर आप इस हैबिट को सीख जाओ सो आप हैबिट नंबर 6 तक जो भी आपने सीखा था वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक बार की बात है, एक आदमी एक जंगल में काफ़ी टाइम से लकड़ियाँ काट रहा था, लेकिन वो ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काट पाया। और अचानक से एक आदमी आता है और कुछ टाइम बाद वो काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काट पाता है इन कंपैरिजन टू उस पहले वाले आदमी के। तो वो पहला आदमी उससे पूछता है कि तुम इतनी फास्टली कैसे सारे पेड़ काट पाते हो। तो वो आदमी उससे कहता है
कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम देता हूँ अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में, और इससे क्या होता है कि मेरी कुल्हाड़ी ईज़िली शार्प होती है और वो तभी ज़्यादा काम कर पाती है। हम लोगों के साथ भी ऐसे ही है। हम लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्लान्स और टारगेट्स तो बना लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, पर उस गोल के हमेशा बेसिक स्टेप्स को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं और कैसे भी करके हम लोग उस गोल को बस अचीव करना चाहते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग को अपने आप को शार्प करना कितना ज़रूरी है, जैसे कि उस लकड़हारे को थी। हम लोग सारे एसेट्स पर काम करते हैं, लेकिन वो एसेट्स पर काम नहीं करते जो हम खुद हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम खुद को ही शार्प नहीं करेंगे तो हम लोग अपने गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे। ऑथर बताते हैं कि हम लोग 4 नेचर को फेस करते हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जो इन नेचर पर ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि एक्सरसाइज, योगा हम सबके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो सुबह उठकर आधा घंटा या 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना पसंद करते हैं। जब हम खुद फिजिकली फिट नहीं रहेंगे तो हम अपने गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। दूसरा नेचर है स्पिरिचुअल, यानी गॉड। हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है और हर रिलीजन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर कोई बस नेगेटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता रहता है और इस वजह से वो ज़्यादा अनहैप्पी रहते हैं। अब नेक्स्ट नेचर आता है मेंटल। हम सब लोगों को पता है कि हमारा माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल होता है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों को इसकी अपनी पूरी लाइफ में, पर तब भी हम लोग इसको ट्रेन करना पसंद नहीं करता। हम सबको पता है कि बुक रीडिंग करने से हमारा माइंड को कितना ज़्यादा ट्रेनिंग मिलती है और कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। दुनिया के ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल पर्सन ने ये हैबिट अपनी लाइफ में अपनाई है और वो आज एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पर हम लोग जाने की सोचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं। मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बुक रीडिंग करने के, जिनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट नेचर आता है सोशल और इमोशनल, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, ये जो नेचर थे वो हैबिट नंबर 1, 2, 3 से रिलेटेड थे, और जो सोशल नेचर है वो हमें हैबिट नंबर 4, 5, 6 को समझने में मदद करता है। ये नेचर हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ में सभी रिलेशन को बैलेंस कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए, सिनर्जी के जरिए और कोऑपरेशन के जरिए। ये हमें एक प्रोएक्टिव पर्सन बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और ये हम लोगों को पता है कि हम लोग एक सोशल एनिमल हैं और हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स होती है हम सबके पास में, फियर, एंगर, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह, और ये हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है मिलजुल कर रहने में, और इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं अपनी लाइफ में। और